नवरात्रि के 9 दिनों का वर्णन सुनिए इस वीडियो में। नवरात्रि 9 दिन और 9 देवियां एक दिव्य ज्ञान की गाथा। एक शांत और सुंदर गांव में हर साल नवरात्रि का पर्व बड़े उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता था। इस गांव में पूजा पाठ और धर्म का ज्ञान देने वाले एक सम्मानित पंडित रमेश शर्मा रहते थे। इस साल उन्होंने गांव के लोगों को सिर्फ पूजा अर्चना के बारे में नहीं, बल्कि नवरात्रि के 9 दिनों और देवी मां के 9 स्वरूपों के गहरे अर्थ और उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में बताने का निर्णय लिया। पंडित रमेश शर्मा ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका है। आइए हम हर दिन मां के एक स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करें। पहला दिन, मां शैलपुत्री। पंडित रमेश शर्मा ने पहले दिन बताया कि मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और धैर्य तथा स्थिरता की प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, मां शैलपुत्री की पूजा करने से हमें जीवन में अटल रहने की शक्ति मिलती है। इससे हमारा मन शांत और स्थिर होता है, ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन उन्होंने मां ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया। ये तपस्या और संयम की देवी हैं। इनकी पूजा से हमारे मन में अनुशासन और एकाग्रता आती है, जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन, पंडित रमेश शर्मा ने समझाया कि मां चंद्रघंटा शांति और साहस का प्रतीक है। इनकी पूजा हमें निडर बनाती है और हमारे जीवन से भय को दूर करती है। ये हमें सिखाती है कि शांत मन से भी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। चौथा दिन, मां कुष्मांडा। चौथे दिन उन्होंने कहा, मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी आराधना से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये हमें सिखाती है कि खुश रहकर और आशावादी होकर हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पांचवा दिन, मां स्कंदमाता। पांचवें दिन उन्होंने बताया कि मां स्कंदमाता ममता और वात्सल्य की देवी हैं। इनकी पूजा से हमारे मन में प्रेम और करुणा का भाव बढ़ता है। ये हमें परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देती हैं। छठा दिन, मां कात्यायनी। छठे दिन, पंडित रमेश शर्मा ने कहा, मां कात्यायनी शक्ति का स्वरूप है। इनकी पूजा से हमें अन्याय और गलतियों के खिलाफ खड़े होने का साहस मिलता है। ये हमें अपनी रक्षा करने और सही का साथ देने की शक्ति प्रदान करती हैं। सातवां दिन, मां कालरात्रि। सातवें दिन उन्होंने मां कालरात्रि के बारे में बताया। इनका स्वरूप भले ही रौद्र हो, लेकिन ये शुभ फल देने वाली हैं। इनकी पूजा से हमारे जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मक विचार और बुरी आदतें दूर होती हैं। ये हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करती हैं। आठवां दिन, मां महागौरी। आठवें दिन उन्होंने मां महागौरी के पवित्र स्वरूप का वर्णन किया। इनकी पूजा से हमारे जीवन में पवित्रता और शांति आती है। ये हमें पापों से मुक्त करती हैं और हमारे मन को शुद्ध बनाती हैं। नौवां दिन, मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के आखिरी दिन पंडित रमेश शर्मा ने बताया कि मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से हमें हर कार्य में सफलता मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये हमें जीवन में संपूर्णता का अनुभव कराती हैं। पंडित रमेश शर्मा ने अंत में गांव वालों से कहा, ये 9 दिनों की यात्रा हमें बताती है कि हर इंसान के भीतर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की शक्ति मौजूद है। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गांव के लोगों ने इस ज्ञान को समझा और नवरात्रि को एक नए दृष्टिकोण से मनाया। वे सिर्फ पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे रहे थे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं और भी सुनने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, कविता रामेश ब्लॉग। हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज भी है, जहां आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देख और सुन सकते हैं। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारा साथ दें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।